नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे न्यू फंक्शनलिटी मेड अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न एंड अपील मॉड्यूल्स में चेंजेस लाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा न्यू फंक्शनलिटी है जो दिसंबर मंथ में इनेबल हुए हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये 5 जनवरी 2022 को जीएसटी पोर्टल पे अपडेट किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिटर्न में क्या क्या फैसिलिटी इनेबल हुए हैं, न्यू फंक्शनलिटी। उसके बाद अपील में देखेंगे। रिटर्न में सबसे पहला जो फैसिलिटी है, चेंजेस मेड इन द फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। तो आप देख रहे होंगे जीएसटी पोर्टल पे देख रहे होंगे कि जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ को अच्छी तरह से अरेंज किया गया है ऑर्डरली मैनर में, जिसमें टैक्स पेयर है जो रीऑर्गेनाइज डैशबोर्ड उसको मिल रहा है और इजी अमेंडमेंट एंड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड है यहाँ पर फैसिलिटी। इसके बाद डॉक्यूमेंट काउंट विद कलर कोडिंग है और इंक्रीज नंबर ऑफ द रिकॉर्ड पर पेज। जैसे पर पेज आपको देखना है, जैसे 10 एंट्री देखना है तो ऊपर 10 एंट्री या 10 एंट्री से 25 एंट्री 50 एंट्री तक कर सकते हैं। तो आप ऊपर डालेंगे तो उतना पेज आपको उतनी एंट्री एक साथ दिख जाएगी। उसके बाद रेसिपिएंट वाइज काउंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो ये सारा है। इसमें आप इनहांस डैशबोर्ड है आपका फॉर द फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। उसके बाद क्रिएशन ऑफ माई मास्टर फैसिलिटी इन द फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। ये माई मास्टर फैसिलिटी ये है कि एक बार आप डाटा अगर माई मास्टर फैसिलिटी में क्रिएट कर लेते हैं तो आपको जब भी आप एंट्री करनी होती है तो जैसे ही आप कीवर्ड डालते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड, तो उसके बाद वो सारा डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसमें टू हेल्प द टैक्स पेयर इन मेकिंग डाटा एंट्री फास्टर एंड रिड्यूस एरर्स व्हाइल क्रिएटिंग देयर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन द फॉर्म जीएसटीआर 1, My Master facility has been created wherein taxpayer can save details of the recipient and supplier and HSN of the commodity they deal in the following two master on the portal in the offline tool, product master and supplier or recipient master। तो दो तरह के मास्टर फैसिलिटी है इसमें, प्रोडक्ट मास्टर एंड सप्लायर रिसिपिएंट मास्टर। नाउ whenever a taxpayer enter data in the related field of the GSTR 1 for which master exists, offline tool या portal will fetch the detail from the master and will show the probable values on the drop down based on the keywords entered. By selecting the drop down, all the corresponding fields of the row shall be filled up automatically. Taxpayer can also upload master created offline भी master create करके उसको यहाँ पर upload कर सकते हैं on the GST common portal as JSON file to update their online master, and similarly download the master created online and import it on offline tool to update his master created offline। तो ये बनाया गया है so that faster data entries हो और कम से कम errors हो यहाँ पे। तो इसके लिए माई मास्टर फैसिलिटी दिया गया है। इसके अलावा allowing entry of the suspended GSTIN as recipient in the form GSTR1 and IFF। पहले क्या था, सस्पेंडेड टैक्स पेयर जो थे जिसका GSTIN सस्पेंड किया गया था तो यहाँ पर एरर शो होता था जब उसके आप B2B, B2BA, CDNR, CDNRRA टेबल आप फिल करते थे तो वहां पर एरर्स शो होता था। नाउ क्या हुआ है कि वैलिडेशन हैज नाउ बीन रिमूव्ड and taxpayer would be able to enter the suspended GSTIN as a recipient of the taxpayer supply in respective table of the form GSTR1 and IFF। तो ये तीन तरह की जो फैसिलिटी है वो आपके रिटर्न में आपको इनेबल किए गए हैं, चेंजेस मेड इन द फॉर्म GSTR1 एंड IFF, जिसको आप देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इसके बाद क्रिएशन बाय मास्टर फैसिलिटी इन द फॉर्म GSTR1 एंड IFF, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किस लिए पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये इस पर्पस के लिए आपको फास्टर डाटा एंट्री एंड कम से कम एरर हो डाटा एंट्री में, इसके लिए बनाया गया है। इसमें प्रोडक्ट मास्टर एंड सप्लायर रेसिपिएंट मास्टर, इसको अपडेट भी कर सकते हैं आप लोग, ऑफलाइन अपडेट करके उसको वहां पर अपलोड भी कर सकते हैं और फिर वहां से डाउनलोड करके भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है। और तीसरा सस्पेंडेड GSTIN को भी के लिए भी अलाउ एंट्री किया गया है। पहले एरर शो होता था, अब वो रिमूव कर दिया गया वैलिडेशन।
तो ये था रिटर्न में न्यू फंक्शनलिटी इनेबल किया गया है। दूसरा अपील में आते हैं, तो अपील में दो तरह की चीजें हैं यहाँ पे। अभी अपील मॉड्यूल और इन्फोर्समेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया गया है, तो अब इन्फोर्समेंट मॉड्यूल इंटीग्रेट हो गया अपील मॉड्यूल से। तो अब टैक्स पेयर विल नाउ बी एबल टू फाइल एन ऑनलाइन अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। एंड दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ अपील मॉड्यूल विद द असेसमेंट मॉड्यूल। पहला अपील मॉड्यूल टू इन्फोर्समेंट मॉड्यूल, इसमें टैक्स पेयर अब है कि ऑनलाइन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए के अगेंस्ट आप ऑनलाइन अपील कर सकता है। उसके बाद अपील मॉड्यूल को असेसमेंट मॉड्यूल से इंटीग्रेट किया गया है, तो इसमें टैक्स पेयर भी नाउ बी एबल टू फाइल एन ऑनलाइन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय ए टैक्स ऑफिसर। तो ये अपील्स में न्यू फंक्शनलिटी है, इंटीग्रेट किया गया अपील मॉड्यूल को इन्फोर्समेंट मॉड्यूल से और अपील मॉड्यूल को असेसमेंट मॉड्यूल से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।